नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत। स्वागत है आपका आइडियल कंप्यूटिंग पर। तो दोस्तों, आज से मैं एक और प्रोग्रामिंग की सीरीज चालू कर रहा हूं जिसका नाम है HTML। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है अपने एक वेब पेज बनाने के लिए तो आप इस प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि ये जो वेब पेज है आपका, ये दूसरे एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट से। अगर आप सोचेंगे कि जो लिंक आप वहाँ पे था, मतलब आपने प्रोग्रामिंग की क्रोम में या किसी भी ब्राउजर पे उसे खोला, जो लिंक है उसे आप किसी और को दे देते हैं और वो अपने कंप्यूटर में खोले, तो ये नहीं होगा। ये सिर्फ आप ही के कंप्यूटर में होता है। ठीक है, HTML से। अगर आपको उसे इंटरनेट पे पोस्ट करना है तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप वहाँ देख के उसे इंटरनेट पे पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए, मतलब आप सिर्फ उसे आप ही देख सकते हैं। ठीक है, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इसे बनाने में, सिर्फ आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो प्रोग्रामिंग हम सीखने वाले हैं, जो यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमें वेब पेज बनाने में हेल्प करती है। द लैंग्वेज विच हेल्प्स इन मेकिंग अ वेब पेज। तो मैं आपको अब भी बता देता हूँ कि वेब पेज जो आप बनाएंगे ये दूसरे जन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मतलब आप इसे इंटरनेट पे नहीं डालेंगे। इंटरनेट पे डालने के लिए आपको शायद ईयरली एनुअली कुछ पैसे देने पड़ेंगे। उसका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि इसका जो आपने जब इसे बना के क्रोम ब्राउज़र में खोला, उसका फिर लिंक कॉपी करके आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल के उसे पेन ड्राइव से डाल के दूसरे के कंप्यूटर में ट्राई किया तो वो नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लैपटॉप या पीसी जिस पे आप बना रहे हैं उसी पे काम करेगा। ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है HTML का फुल फॉर्म। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम इसे दो टर्म्स में बांट देते हैं, पहला हाइपर टेक्स्ट, दूसरा मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि अ पीस ऑफ टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मतलब हाइपर टेक्स्ट मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो एक लिंक बन जाता है। अगर हम उसे दबाएंगे तो हम उस डॉक्यूमेंट के दूसरे पार्ट पे चल जाएंगे, अगर हम वहाँ से कोई लिंक दबाएंगे तो हम पहले पार्ट पे आ जाएंगे। तो यही हाइपर टेक्स्ट है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है इट इज़ अ लैंग्वेज विच यूजेस टैग्स। तो अब ऐसा लैंग्वेज जिस पे हम टैग्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपको टैग्स के बारे नहीं पता तो अभी देखिए इस स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। द होल प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन टैग्स। मतलब आप जो भी करेंगे सब टैग्स पे ही बेस्ड है। मतलब जितने भी कमांड आप लिखते हैं सब टैग्स ही होंगे। ठीक है, तो इस बाकी जो लैंग्वेज, अगर आपने पहले भी किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग की है तो आप जानते होंगे कि प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें उस प्रोग्रामिंग में कमांड्स डालने पड़ते हैं। तो इसमें जो है वो कमांड्स को हम टैग्स बोलते हैं। ठीक है, HTML में। तो अब दूसरी बात आती है कि टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। मतलब आप इसे अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो आप इसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो जो दो टाइप ऑफ टैग्स है, मतलब जो टाइप्स ऑफ टैग्स वो दो हैं। पहला है कंटेनर टैग, दूसरा है एम्प्टी टैग। तो कंटेनर टैग को हमें ऑन करना होता है और उसके बाद ऑफ भी करना होता है। एम्प्टी टैग को हमें सिर्फ ऑन करना रहता है। ठीक है, तो यही एम्प्टी टैग की खासियत है, यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि कंटेनर टैग को हमें ऑन भी करना रहता है, ऑफ भी करना रहता है। एम्प्टी टैग को हमें सिर्फ ऑन करना रहता है। तो अब बात आती है हमें टैग को कैसे लिखना है। तो द वे ऑफ राइटिंग ओपनिंग टैग्स या ओपन टैग्स इज वी राइट इन एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, मतलब ये जो आप इस तरह का कुछ देख रहे हैं, ये वाला, इसे हम एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं। तो HTML एक कमांड है। ठीक है, HTML के डॉक्यूमेंट में ही HTML का एक कमांड है। तो उस कमांड को हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, आप यहाँ एंगुलर ब्रैकेट से आपने यहाँ पे खोला, बिना कोई स्पेस दिए HTML लिखा, बिना कोई स्पेस दिए बंद कर दिया। और द वे ऑफ राइटिंग क्लोज टैग्स इज द सेम एज ओपन टैग्स बट जस्ट इंसर्ट अ फॉरवर्ड स्लैश आफ्टर ओपनिंग दी एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, आप दोस्तों ये समझ गए होंगे
कि आप सेम चीज़ है, जैसे आप ये चीज़ लिखते हैं वही है, बस आपको एंगुलर ब्रैकेट खोलने के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश डाल देना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ HTML एडिटर्स। तो HTML एडिटर क्या है? HTML एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच यू यूज टू राइट HTML प्रोग्राम्स। तो HTML एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप HTML प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अगर आपने दूसरे प्रोग्रामिंग की होगी तो जैसे आप क्यू बेसिक में आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, SQL के लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, और भी बाकी सब के लिए भी आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो वही, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ HTML एडिटर्स मतलब HTML के सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो इसके दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं। पहला है टेक्स्ट एडिटर, दूसरा है WYSIWYG एडिटर, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर जो सबके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है, नोटपैड, ठीक है। आप चेक कीजिए, विंडोज़ बटन पे दबा के नोटपैड देखिए, लिखिए, आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन मिलेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और एक है नोटपैड प्लस प्लस, जिसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टाइप का एडिटर है वो है WYSIWYG, मतलब इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, W से वॉट, Y से U, S से C, I से इस, W से वॉट, Y से U और G से गेट। तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, टेक्स्ट एडिटर में आपको सारे कमांड लिखने पड़ते हैं। तो जैसे HTML के लिए, मतलब HTML डॉक्यूमेंट के लिए हमें सबसे पहले HTML का जो कमांड है या टैग है वो लिखना पड़ता है। तो ऐसे करके जो कमांड है वो हमें लिखने पड़ते हैं, और साथ ही साथ जो हमें वेब पेज में दिखाना है वो भी लिखना पड़ता है। लेकिन इस WYSIWYG या व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर में हमें सब कमांड्स पहले से, मतलब एक बॉक्स में कमांड का एक ऑप्शन रहता है, उस बॉक्स को हम दबाते हैं तो जैसे हमें टाइटल लिखना है तो टाइटल का एक बॉक्स रहेगा, उसे हम दबाएंगे तो वहाँ पे हमें जो टाइटल चाहिए वो हम वहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे बॉक्सेस होते हैं, तो गिवन बॉक्सेस में हमें जो हमें चाहिए, जो लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो इससे एक वेब पेज बन जाएगा। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ आपको टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि HTML बेसिकली टेक्स्ट एडिटर पे ही बेस्ड है। आप व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर मतलब बहुत इजीली एक बच्चा भी आसानी से समझ जाएगा। लेकिन HTML जो है, अगर आपको कोडिंग करना सीखना है तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कमांड्स जब हम लिखना सीखते हैं तभी हम बाकी सब प्रोग्राम्स भी सीखते हैं। तो मैं आपको टेक्स्ट एडिटर के बारे में ही बताऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। अब क्या है फाइल एक्सटेंशन? फाइल एक्सटेंशन इज़ द पार्ट आफ्टर अ डॉट इन द नेम ऑफ अ फाइल। मतलब आप जब वर्ड के डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट, किस भी तरह का डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो आप खाली वहाँ पे उसका नाम लिखते हैं। लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे हर एक फाइल को डिफ्रेंशिएट करता है। अगर आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट का नाम भी मान लीजिए कुछ रखा माई पेंटिंग, और पावर पॉइंट का भी वही रखा माई पेंटिंग, तो कंप्यूटर आपका कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, ये आपने कभी सोचा है? ये है फाइल एक्सटेंशन की मदद से। आप फाइल एक्सटेंशन नहीं लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपने आप फाइल एक्सटेंशन को नाम के साथ जोड़ देता है, लेकिन आपको दिखाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा है, इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट दी एक्सटेंशन इज .doc और .docx। अगर आप एक बार बस ट्राई कीजिए, किसी भी तरह का वर्ड डॉक्यूमेंट बनाइए, छोटा सा ही, उसे सेव करने समय आपने जो भी नाम रखा है उसके बाद आप बिना कोई स्पेस दिए डॉट लिखिए और DOC या DOCX लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने सेव कर दिया उसे तो आप देखेंगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्ड जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर को पता है आपने उसे बता दिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर पॉइंट में भी वही है, एक्सटेंशन इज़ .ppt और .pptx। अगर आप सेव करते समय इनमें से कोई भी एक एक्सटेंशन लिख देते हैं तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर को पता है, जो उसे करना है उसे पता है, वो आप उसे फिर से बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। उसी तरह HTML का भी एक एक्सटेंशन है, उसका है .htm या .html। तो वर्ड डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर को पता है कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो वो उसे उस एक्सटेंशन से सेव करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस है, तो नोटपैड कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो कोई प्रोग्रामिंग या कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिसे एक्सटेंशन चाहिए। तो वहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग बनाने के बाद जब हम सेव करते हैं, ताकि हम उसे
कोई किसी ब्राउज़र में खोल सकें तो हमें इस एक्सटेंशन से उस नाम को सेव करना पड़ेगा। जैसे आपने नाम रखा माई पेंटिंग, उसके बाद आपको यहाँ पे .htm या फिर .html लिखना ही होगा, नहीं तो वो नोटपैड में जैसे नॉर्मल आप कुछ भी लिखते तो वैसे ही सेव हो जाएगा, वो ब्राउज़र पे नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है बेसिक टैग्स इन HTML, मतलब कि ये जो टैग्स हैं ये टैग्स ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी। मतलब कि ये टैग्स के बिना आप किसी भी तरह का HTML प्रोग्राम नहीं बना सकते, और इन टैग्स से भी आप एक HTML का प्रोग्राम बना सकते हैं। इसका मतलब है कि ये मेन टैग्स है, ठीक है, इनके बिना आप कुछ भी लिख दीजिए HTML का प्रोग्राम कभी नहीं बनेगा। आगे मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, आगे की बात मुझे नहीं पता, फ्यूचर में क्या पता कुछ और डेवलपमेंट आ जाए, लेकिन अभी HTML का प्रोग्राम टेक्स्ट एडिटर पे नहीं बनेगा। और अगर आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं टैग्स को यूज़ करते हैं तो HTML का प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन आपके HTML के प्रोग्राम, मान लीजिए आपको कोई हेडिंग चाहिए, उसका जो फॉन्ट फेस है वो आप कुछ एरिया रखना चाहते हैं, उसका साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं, ये सब आप नहीं कर पाएंगे। जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस है, जो बैकग्राउंड कलर तो वाइट ही होता है, तो वही रहेगा। तो आपको अगर वो सब करना है तो मेरे आगे वीडियोस देखते रहिए, बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो इस तरह से आप आगे टैग्स जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस पे। तो लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक टैग्स के बारे में बताऊंगा। तो अब चलते हैं सीक्वेंस ऑफ राइटिंग एन HTML प्रोग्राम। तो इस सीक्वेंस पे आप लिखते हैं, ठीक है, जब आपने नोटपैड या नोटपैड प्लस खोला, सबसे पहले लाइन पे आपको ऐसा लिखना है, एक एंगुलर ब्रैकेट देके HTML लिखना है, फिर इसे बंद कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके मतलब इस HTML का मतलब है कि आपने HTML शुरू किया, HTML का प्रोग्राम। तो ये आप कंप्यूटर को मतलब एक क्लू टाइप देते हैं कि HTML का प्रोग्राम मैंने शुरू किया। अब उसके बाद यहाँ पे आता है हेड टैग, हेड, और उसके बाद टाइटल। तो ये बेसिकली आप जब किसी भी तरह का ब्राउज़र या ब्राउज़र में कुछ भी लिखते हैं, उसके बाद किसी भी तरह का लिंक खोलते हैं, तो सबसे ऊपर सर्च बॉक्स पे जो रहता है वो, उसे हम कह सकते हैं कि वो उस पेज का टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को देने के लिए यहाँ पे हेड और टाइटल टैग बनाया गया है, ठीक है। आपको सबसे पहले हेड लिखना है, उसके बाद टाइटल लिखना है। और दोस्तों मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि ये सारे जो टैग्स हैं, जितने भी मैंने आपको बताया, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये आप देख सकते हैं ये ऐसे क्लोज होते हैं। और क्लोज होते हैं तो इसी चीज़ से आपको पता चल गया होगा कि ये सब कंटेनर टैग्स है, ठीक है। और अगर ये एम्प्टी टैग्स होते हैं तो ये इस तरह से क्लोज नहीं होते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हेड लिखना है, फिर टाइटल लिखना है, फिर आप जो भी टाइटल चाहते हैं वो आपको यहाँ लिख देना है। अब और एक बड़ी चीज़ जो बहुत जन गलती करते हैं वो है कि आपको जो टैग आपने पहले खोला वो आप बाद में बंद करेंगे, और जो टैग आपने बाद में खोला वो आप पहले बंद करेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने हेड टैग को पहले खोला है और इसे बाद में बंद किया है, ठीक है। आप देखिए हेड टैग पहले खोला और टाइटल टैग बाद में खोला, ठीक है। हम इसे हेड टैग को A समझ लेते हैं, टाइटल को B समझ लेते हैं, ठीक है। A पहले खोला और B सेकेंड टाइम में खोला, तो उस हिसाब से HTML के हिसाब से हमें B को पहले बंद करना है, यानी टाइटल को पहले बंद करना है, उसके बाद हेड को बंद करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। इस चीज़ के बिना आप जो भी लिखेंगे सब फालतू जाएगा। आप अगर यहाँ पे जैसे हेड आपने खोला, यहाँ पे आप पहले हेड बंद करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। आप जितने भी प्रोग्रामिंग किया आपने सब वो फालतू हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जो पहले खोला वो बाद में बंद करना है, और जो बाद में खोला वो पहले बंद करना है। यानी ABC अगर इस सीक्वेंस से आपने खोला तो आपको CBA इस सीक्वेंस से बंद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे कि टाइटल, ये आपको जो वेब पेज का जो नाम होता है, जैसे बहुत जन का www. वो लिखते हैं, वो हो सकता है, ठीक है, वो टाइटल हो सकता है, लेकिन वो HTML से डिज़ाइन नहीं करते, हो सकता है वो दूसरे किसी सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन करते हैं, तो वो उनका अलग हो, ठीक है। तो अब बॉडी, आप पेज में जो लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो रिटन पार्ट दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ से आएगा। आपको पहले बॉडी टैग को खोलना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया एंगुलर ब्रैकेट्स, फिर बॉडी लिखना है और फिर बंद कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद आपको जिस सीक्वेंस में आपका लिखना है
जो भी आप अपना रिटन पार्ट दिखाना चाहते हैं वहाँ पे इस जगह पे इस बॉडी के नीचे आप लिख दीजिए, ठीक है। आपको जितना भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ मैटर यू वांट टू राइट इन द पेज, मतलब कि आपको जो जो लिखना है पेज में वो आपको यहाँ मतलब वहाँ पे यहाँ पे इस जगह पे लिखना है जो आप दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे बॉडी टैग आपको बंद कर देना है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हेड का काम खुला, टाइटल का काम खुला, ये लिख दिया, हेड का टाइटल का काम और हेड का काम बंद हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। लेकिन HTML मैंने बंद नहीं किया था, क्योंकि HTML को हम तभी बंद करते जब हमारा पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा हर एक चीज़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और बॉडी को हमने चालू किया था, यानी उसका फंक्शन चालू किया उसे ओपन करके, तो उसे क्लोज़ करना ज़रूरी था। और उसके बाद हमारा प्रोग्रामिंग ख़त्म, तो ये हम स्लैश दे के HTML के प्रोग्राम को भी बंद कर देते हैं, मतलब पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसे प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो अब हम इसे बंद करते हैं और यहाँ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे नोटपैड लिख रहा हूँ। नोटपैड लिखने के बाद आप इसे खोल दीजिए और मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले हमें HTML लिखना है, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करता हूँ आप हमेशा कैपिटल में लिखिए, क्योंकि वो ज़्यादा क्लियर होता है और वो मतलब आप कोई कम गलतियाँ करते हो उसमें, ठीक है। तो मैं इसे और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, हम इसे बंद करेंगे एंगुलर ब्रैकेट को। देखिए हमने खोला, बिना कोई स्पेस दिए HTML लिखा, बिना कोई स्पेस दिए बंद कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, यहाँ पे हम फिर इसे खोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेड, यहाँ पे बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइटल, फिर बंद कर देंगे। अब मैं यहाँ पे टाइटल रखता हूँ अपने पेज का, जैसे हाँ ठीक है, माई वेलकम टू माई पेज, ठीक है। यहाँ पे पेज, ये मेरे पेज का टाइटल होगा। तो अब हमें बंद करना है इसे, तो हम सबसे पहले टाइटल को बंद करेंगे स्लैश देके, /, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल, यहाँ पे फिर /, देके हेड टैग को बंद करेंगे, ऑफ करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। और एक बात दोस्तों, आप चाहे तो इन सभी को एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये हेड को यहाँ पे अगर ले आता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप सब चीज़ को एक ही लाइन में लिखते चल जाते हैं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं ताकि सब हर एक चीज़ क्लियर हो, किस जगह पे हम क्या कर रहे हैं वो सब क्लियर हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेड और टाइटल। अब हम शुरू करते हैं अपना बॉडी, ठीक है। यहाँ बॉडी शुरू करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई पेज, यहाँ पे आपका स्वागत है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। मुझे बस इतना ही अपने क्रोम पे या ब्राउज़र पे हमें उस पेज पे हमें इतना ही दिखाना है मुझे, तो मैं इतना ही लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे बॉडी टैग को बंद करूँगा। बंद करने के लिए यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे बॉडी कैपिटल में लिख देता हूँ और फिर उसके बाद मेरा HTML का प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पे HTML से इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्रामिंग है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन मेन चीज़ मतलब ये चीज़ जो है सेव करना, इस पर भी बहुत जन गलती करते हैं, ठीक है। सेव करने के लिए यहाँ से हम जैसे Ctrl+S दबाते हैं, उससे यहाँ पे ऐसा कुछ खुल जाता है। यहाँ पे आपको इसे पूरा हटा देना है और यहाँ पे जो सेव एज टाइप लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, आपको इसे हटा के ऑल फाइल्स कर देना, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए, नहीं तो आपका जो HTML का है वो कभी भी मतलब ठीक से सेव नहीं होगा, कभी भी ब्राउज़र पे नहीं खुल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम इसका रख देता हूँ माई पेज, और एक्सटेंशन जो रखना है हमें, एक्सटेंशन हमेशा स्मॉल में होता है, तो यहाँ पे मैं HTML लिखूँ या फिर HTM ही रहने दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो यहाँ मैं HTM ही रहने देता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अपने डेस्कटॉप पे इसे सेव किया था, तो मैं यहाँ पे इसे बंद कर देता हूँ। और ये देखिए
अगर आप HTML या HTML लिखते हैं तो जहाँ भी आप सेव करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने ब्राउज़र फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे खोलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो बनाया था वेलकम टू माय पेज, इसे मैं हटा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस जगह पे कभी कभी www भी आता है, कभी कभी इस जगह पे भी आता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने पेज का टाइटल जो दिया था वेलकम टू माय पेज, वहाँ यहाँ पे आ गया। मैं आपको मैग्नीफायर से दिखाता हूँ। मैग्नीफायर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे वेलकम टू माय पेज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमने टाइटल लिखा था यहाँ, और जो हमने बॉडी पे लिखा था वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, वेलकम टू माय पेज, यहाँ पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे कि HTML का जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो कैसे होता है। आप आगे की वीडियो के लिए वेट कीजिए। उस वीडियो में मैं आपको बाकी और जितने टैग्स हैं उसमें से कुछ टैग्स मैं आपको बताऊंगा। इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पे ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।